साले साले बरसाती मेढक की तरह साला उठ रहा है। रुपया मिल गया। चल सम्मान की ऐसी कम तैसी हो गई, किसी ने देखा तो नहीं है। सब कर तो उन्हें की दिखावे नहीं करता। एक मेहरारू देखे है। कौन औरत सर? चटकीलिया। चटकीलिया वो हरामजादी कैसे देख गई रे? वह पता नहीं कहाँ देख लेगी। उसकी झोपड़ी कहाँ है? कई झोपड़ी ही का तो है। लगा दो आग। ठीक है बाबू। और चला कर राख दो। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे अगर हों जी बाबू। तो टांग फाड़ कर जी मालिक। आग में डाल दो। बिल्कुल बाबू। सर्वनाश हो जाए। आओ कहा बाबू। सोचने की बात है। हाँ अगर किसी ने देख लिया होता। अरे बड़ी बुराई आई यार। तो सोचने की बात है कि अगर किसी ने देख लिया हो तो यही कहता जमींदार मारा जा रहा है। सब ये कहते हैं सब गरीब सारे कहते हैं कि राय बहादुर बहु लतियावा गवा। साले साले पर साले नमक फेंक रहे हो। कैसे मार लगी भाई। अबे साला ये मुझसे तगड़ा पड़ रहा है। बाबू हम सोचत ही नमक रोटी खाने वाला इंसान दूधी मने के मार गिराए दे। अब बाबू आप बड़वार मने ये है ब्रश मंजन सुबह करते हो? ब्रश मंजन करता हूँ। तो सुबह का पहला नाश्ता फल फलाने साले अबे साले फल फ्रूट। हाँ फल फ्रूट। ओकरे बाद अनपढ़ गंवार साले। ओकरे बाद एक पौवा पेड़ा। अबे साले बदतमीज कहीं के। पेड़ा बर्फी रसमलाई हम नहीं खाएंगे तो क्या तुम्हारी तरह गुल्लैया चबाएंगे? बाबू हंडौर वाला पेड़ा जो होटल विकास। अबे ओ समझ गया। अरे वो बड़े के यहाँ का है बे। हाँ खोवा वाला। हाँ छोटे लाल बड़े लाल। हाँ खोवा वाला। बड़े लाल पटेल। हाँ वो बढ़िया पेड़ा बनाता है बे। वो खोवा पेड़ा खोवा वाला। ये खोआ नहीं साले, उसमें बहुत कुछ डालता है। हाँ और तीसरा नाश्ता बाबू। तीसरा नाश्ता घोड़ा वाला है। चनवा वाला साले दोनों प्राणी तुम खाते हो खरीद के ले जा करके। हम बाबू हम खाए बाबू लेकिन हमारे नहीं खाते। क्यों नहीं खाती? तो नहीं पसंद। हमारा इंतजार करती रहती है। हाँ हम खाए बाबू। अबे साले चने की बात करो। हाँ चना वाला। चने में मैं बादाम डालता हूँ, किशमिश डालता हूँ, काजू डालता हूँ। आवाज बाबू सवेरे एक गिलास मुसलमानी की जूस भी साले ऐसा कहोगे तो बहुत मारे जाओगे। कहा जाओ जरा सोचने की बात है। वो जूस है मौसमी का। मौसमी वाला। लेकिन आज दुकान बंद हो गई थी। हाँ दुकान आज बंद है बाबू। हाँ इसलिए मैं नहीं मिला मुझे। आज शिवरात्रि है सुन ना ले, बाबू। हाँ हम इसे मारेंगे। हाँ बाबू लेकिन नीच से। वह बाबू मर गया नीच से। नीच नहीं साले नीच। हाँ नीच। रस्से का इंतजाम करो। करिए ही बाबू। हम इसको मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हाँ दोस्त बनाएंगे। हवेली पर रखने का वादा करेंगे। उसके बाद इसकी धज्जी को उड़ाएंगे। ऐसा नहीं किया श्री मालिक तो अपना मुंह बेलापुर में नहीं दिखाएंगे। ओके सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है और लातों के भूत बातों से नहीं बड़ा करते हैं। चले जाइए। अब तो नहीं जाऊंगा। अभी नहीं जाओगी? नहीं तो कैसे जाओगे? रमेश, मैंने सुना था कि राम गरीब के पास एक बेटा है जो कि बाहुबली है। मैं जो भी हूं वही अपने लिए ठीक हूं। ऐसा नहीं है, अपनी आदत को बदल दो, सम्मान करना सीखो।
सम्मान करना सीखे। हाँ, कहने का मतलब हमारी सम्मान देने से ही सम्मान मिलता है। सम्मान देने से मिलता है, लेकिन देने वाला देता है, लेकिन लेने वाला खो देता है। समझने की कोशिश करो, दिमाग पर जोर डालो। हमारे कहने का मतलब है कि तुम बाहुबली हो, हमारी हवेली पर रहने के काबिल हो। हवेली पर रहने के मैं काबिल हूँ, इसलिए हम तुम्हें हवेली पर रखेंगे। हवेली पर आप रखेंगे। जी हाँ, वो जैसे इंसान की आपको जरूरत है, राइट। ताकि मैं आपका इशारा पाकर कुत्ते की तरह भौंकूं और लोगों के साथ वही बर्ताव करूं जो दरवाजे का कुत्ता करता है। नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं छोटे लोगों की सोच बहुत छोटी है और बड़े लोगों की सोच बहुत बड़ी है। अरे हम तुम्हें हवेली पर नौकर बनाकर नहीं, न गुलाम बनाकर रखेंगे। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाकर रखेंगे। जमींदार साहब, आप और दोस्त, हाँ, आप जैसे अमीरों को क्या पता कि दोस्ती का मतलब और फर्ज क्या होता है। क्यों नहीं पता है? दोस्ती का मतलब यह होता है कि एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाना। इसका मतलब और मैं मुझसे वही भूल करूंगा। होगी। हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहां मैं खून बहा दूंगा। मुझसे भूल हो गई। माय डियर फ्रेंड, बांध इस साले को खंभे में। चिंता मत करो। जमींदार साहब, मीठी मीठी बातों में उलझाकर धोखा दे दिया, विश्वासघात किया है। जाओ रमेश, अब तुम बन चुके हो। दुनिया में दो वीर हैं, मारे वीर और भागे वीर। आज देखता हूं इस बेलापुर के गरीब मजदूर किसान, जब तुम उस पर हंटर चला रहे थे, पैर से मार रहे थे, तो ये लोग हंस रहे थे। हाँ? आज मैं देखूंगा कि तुम्हारे बदन पर जब हंटर चलता है तो ये लोग हंसते हैं या रोते हैं। हाँ? बेलापुर में कौन सा ऐसा माई का लाल पैदा हो गया है रे जो तुम्हारी इमदाद कर सके? बोला सालों को। जमींदार साहब, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। आज इसी हंटर से तुम्हारे बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना दो। हंसो बेलापुर के लोगों, देखता हूं कितनी हंसी आती है। हंसी वक्त पर हंसी जाती है तो उसे हंसी कहते हैं, और जब बगैर वक्त पर हंसी जाती है उसे हंसी नहीं कहते हैं, उसे रोना कहते हैं। महाबली, उठा बंदूक। जमींदार साहब, मेरी जान मत लो। नहीं रमेश, आज अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं, आज अगर तुम्हें जिंदा छोड़ देता हूं, तो इसी बेलापुर में कल हमारे बरखिलाफ हजारों रमेश पैदा हो जाते हैं। नहीं मालिक, रहम कीजिए। इसलिए
अगर मैं तुझे मार देता हूं तो जो ससुरा अरे जो साला रमेश गर्भ में होगा वो भी साला मर जाएगा। बूढ़े बाप तो रुकिए रुकिए ठाकुर ठहर जाइए, रुकिए रुकिए ठाकुर ठहर जाइए, मेरे बेटे पे गोली चलाना नहीं, हो कोई गलती ठाकुर क्षमा कीजिए, मेरे बेटे को जग से गलती जानना चाहता है जी हाँ ठाकुर साहब। तो मेरी बात सुन। तो बात बुढ़े हमारी तू सुन ध्यान से, बात बुढ़े हमारी तू सुन ध्यान से, तेरा बेटा बेइज्जती हमारी क्या हो, इसलिए जहां में जिंदा छोड़ू नहीं, मार गोली से भेजू मुल्क के अदम। ये साला तुम्हारा बेटा है ना? ठाकुर साहब हम जानते हैं, लेकिन ठाकुर साहब अगर हमारे बेटवा गलती करे बा तो हम अपने बेटवा गलती अरे ठाकुर साहब जाने दो ठाकुर साहब, अभी हमारा बेटा बच्चा है, नादान है ठाकुर साहब। ये साला बच्चा है और हमें समझता है कि ये कच्चा है। हाँ? समझने वालों के लिए इशारा काफी हो। क्या बे? क्या ठाकुर साहब बेटवा पैदा किया है जमींदार से बगावत करने के लिए? नहीं ठाकुर साहब, हम इनका समझा दे ठाकुर साहब, दोबारा गलती ना करिए ठाकुर। नहीं, समझाने के लिए मैं वक्त देता भी नहीं हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। दुनिया में सबसे बड़ा बोझ बाप के कंधे पर बेटी का जनाजा होता है। ऐसा मत करिए ठाकुर साहब। अरे मैं तुम्हें मार कर क्या करूंगा रे? तेरे बेटे को मार दूंगा तो तू साले सोच सोच कर मर जाएगा। बाबूजी मेरे जान की भीख मत मांगो, मर जाने दो मुझे। आराम जाने। नहीं, लट्टू हरवे। महाबली बाबू अनर्थ हो गया। बहुत अनर्थ हो गया मालिक। मैंने गोली चलाया रमेश्वर के ऊपर, हाँ सरकार। लेकिन ये साला बुढ़ा सामने आ गया। जी मालिक। गया साला काम से। जी सरकार। ठीक है, जाने दो। जी मालिक। जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। नहीं मालिक। लेकिन हाँ एक बात और सोचो हाँ कि बेलापुर के लोग मुझ पर जल रहे हैं। चल रहे हैं मालिक। बंदूक की कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई है। बहुत दूर तक गई मालिक। हो सकता है कि इकट्ठा होकर हम और तुम पर टूट पड़े। जी मालिक। इसलिए भाग साले यहाँ से। निकल लीजिए। जान बचा नहीं, बोटी बोटी काटा ले जाओ। नीच कुत्ता, तूने अच्छा नहीं किया अपने हक में। मेरे बाप को मार दिया मुझे रास्ते में बंधवा कर, लेकिन मैं तुझे ऐसी जगह मारूंगा वहां पानी होगा, लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं होगा। ये भैया
ये तो बड़ा गजब हो गया भैया, आपकी तो दुनिया उजड़ गई मेरे भाई। गजब हो गया। अरे मेरा संसार उजड़ गया, यतीम हो गया मैं। हाँ भैया, मेरे बाप का साया मेरे सर से छिन गया। जमींदार ने गोलियों से मेरे बाप को भून डाला, लेकिन मैं अपने बाप की लाश पर कसम खा रहा हूं कि जमींदार को इस संसार में मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। और मेरे बाबूजी की लाश उठवाओ और ले चलो, अंतिम संस्कार करने में मेरी मदद चलिए करो। भैया आइए। जात रे गुमानी जगमा, जन्म ना मिले माया, संग ना ही जई है फिर से। जन्म ना मिले माया, संग ना ही जात रे गुमानी जगमा, जन्म ना मिले माया, संग ना ही जई है फिर से। जन्म ना मिले अबे साले गंजे, तू तो बगैर मारे मर जाएगा साला। नहीं, कोई नहीं आएगा। चवन्नीलाल, वो मेरे भाई, इन दरिंदों का पीछा करो। ये तो साले पीछे लगे हुए हैं। जमींदार! काफी दूर निकल गए। साले टकले, जमींदार के कुत्ते चमचे, पीछा कर साले का। साले कुत्ते का रहने दे, भागने वालों का पीछा हम नहीं किया करते। भागो मत साले। चवन्नीलाल, हाँ भैया। वक्त साथ नहीं दे रहा है। हाँ भैया। चलो पहले हम गीता बहन की ससुराल चलेंगे, वहाँ ससुराल में हाल खबर देंगे भैया। अपनी बहन को संदेशा देंगे, हाँ भैया। उसके बाद तब इन कुत्तों से निपटेंगे। जी भैया, आओ चलो। चलिए भैया। जमनवा बैरीना, जमनवा बैरीना, नहीं लागे मोरी ठिकानवा, ई जमनवा बैरीना, नहीं लागे। ई जमनवा बैरीना, ई जमनवा बैरीना, नहीं लागे मोर ठिकानवा, ई जमनवा बैरीना, नहीं लागे।
का बाबू बिन ललनवा ई जमाना गई